स्टेटमेंट क्या है इसका? इसका कहना है कि कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर हम वही चीज लिखने वाले हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या फिर ऑर्डर नहीं लिखो तो चलेगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, बस यही है, इसका छोटा सा स्टेटमेंट है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको वो सेटिस्फाई करा देगा। ठीक है, जैसे इसका, इसको देखो यूज कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, 1002। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। वो जो लैम्डा वाला इक्वेशन आता था उसी को बनाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम लोग करते थे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, यही काम होता था। तो हम लोग को सबसे पहले बनाना होता था कि ए माइनस लेमडा आई क्या बनेगा। तो वो कुछ नहीं है, इसका डायगोनल एंट्री में लेमडा माइनस करते थे। 1 माइनस लेमडा, यहाँ 0 0, और 2 माइनस लेमडा, एक काम हुआ। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट अगर ढूंढे, इक्वल टू जीरो भी करना है, डिटर्मिनेंट निकाल के जीरो से इक्वेट करोगे, तो उससे क्या बनेगा, 1 माइनस लैम्डा 0 0, 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह का, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, और उधर से हो गया +2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा +2 इक्वल टू जीरो। यही जो इक्वेशन निकाला हुआ है, इसी इक्वेशन को ये जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करता है। तो कैसे सेटिस्फाई करता है, उसका वेरिफिकेशन तुम लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है उसको लिखो यहाँ से, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा +2 इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इसको सबसे पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। कैसे, लैम्डा को रिप्लेस कर देना मैट्रिक्स ए से, और जो भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा जहां पर लैम्डा नहीं है, वहां पर आई को हम आई से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, इसको पहले ऐसे ही लिखो, लैम्डा को ए से रिप्लेस करोगे तो यहाँ से इक्वेशन बने, यहाँ पर से ये बनेगा, यहाँ ऐसे करो, वेरिफिकेशन के लिए लिखो। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम, CHT। तो उसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देना LHS साइड में, तो ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए। अब यहाँ देखोगे 2 के साथ कुछ नहीं है, तो वहां पर 1 है, तो उसके जगह पर तुमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डालना है। ठीक है, आई लिखना है। अब इसको सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम करना होगा, तुमको ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर के लिए हमको पीछे वाला मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो 1 0 0 2, फिर इसको प्रोडक्ट करो 1 0 0 2 के साथ। प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 करना है। फिर उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 करेंगे, हो गया। अब उसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में करना, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। फिर वैसे ही सेकेंड रो सेकेंड वाला कॉलम करेंगे, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो अब यहाँ से, तो मिलेगा तुमको 1 0 0 4, ये ए स्क्वायर निकला। अब ऐसे ही तुमको 3a भी निकालना है। तो 3a के लिए 3 इंटू मैट्रिक्स
ये आ जाएगा 3006, ठीक है। फिर वैसे ही 2 into i निकालना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेना कि मैट्रिक्स किस साइज का है, 2x2 ऑर्डर का है तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी लेना है, 1001। तो यहाँ से बनेगा तुम्हारे पास 2002, ठीक है। सब वैल्यू मिल गया, बस इसको पुट करना है अब इसमें। तो देखो, नाउ a² माइनस 2a प्लस 3a+2i था, तो a² का वैल्यू आया है 1004, 3a का वैल्यू आया था 3006, और उसके बाद 2i का वैल्यू आया है 0, ये ठीक है, यही है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करके देखो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 - 3 + 2, यहाँ 0, यहाँ भी 0, 4 - 6 + 2, क्या निकला इधर, 0। तो करना क्या चाहिए था हमको, सेटिस्फाई कराने के लिए हमको सिर्फ ये देखना था कि a² माइनस 3a+2y करे तो इधर हमको 0 मिल रहा है कि नहीं। अगर 0 मिल गया तो हम साफ साफ कहेंगे कि कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो चुका है, हेंस CHT इज वेरीफाइड। ठीक है, बस यही काम का है। ठीक है, तो इसी तरह से तुमको काम करना है। मेन है कि इक्वेशन बनाने सीखना पड़, मेन चीज़ तो यही, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही सही लाना पड़ेगा तुमको। अगर ये सही आएगा तभी जा करके हमारा फाइनल इधर 0 हो पाएगा ये। ओके, कैली हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके तुमको बोला जाएगा कि इनवर्स निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स निकालने तो हम लोग जानते हैं 2/2 और 3/3 का भी, लेकिन अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके निकालना है। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2, मान लो ये जो मैट्रिक्स हम सबसे पहले लिए थे उसी को यूज करते हैं। ठीक है, विथ बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कैसे बनाओगे इसको, देखो, किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकालना होता है तो सब एक चीज उसमें देखते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम करेंगे कि जो मैट्रिक्स हमको दिया है उसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, 1002, दिस इज इक्वल टू 1 × 2 - 0, मतलब 2 आया, नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक काम तो पता चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है। अब ये होगा क्या, कैसे ढूंढेंगे, तो वो भी यूज कर रहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम का। तो सबसे पहले क्या करोगे, नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेकेंड पेज पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, जो कि हमारे पास क्या था 1002, ये हमको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi इक्वल टू 0 करते थे। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 - λ 0 0 2 - λ इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो बन रहा था 1 - λ इंटू 2 - λ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, λ² 3 लैम्डा प्लस हाँ प्लस 2 आ गया था। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रहा था। अब उसके चूंकि हम लोग जानते हैं बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा, ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि a² माइनस 3a प्लस 2 × y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक हमको ऐसे ही पहुँचना है जैसे हम लोग पहले तक आ रहे थे। ठीक, अब यहाँ से सारा काम यही चेंज होगा कि इनवर्स हमारा कैसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को एक दो चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो, a इंटू ए करते हैं तो a² होता है, ये नोट में रखना। ठीक है, a, इसको इधर लिखिए,
ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ए करें, 3 बार ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब होगा। ठीक है, उसी तरह से ए को अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो ए ही निकलेगा, चाहे लेफ्ट साइड से करो या फिर राइट साइड से करो। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से तुमको मिलेगा आइडेंटिटी आई। ठीक, और चाहे लेफ्ट से करो या फिर राइट से करो, ए इंटू ए इनवर्स इस तरह से ये एक हुआ। फिर उसी तरह से अगर मान लो कि ए इनवर्स को हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे नंबर में मल्टीप्लिकेशन होता है ना, नंबर में पावर का जुड़ता है, वैसे ही करोगे। तो ये कैसे आएगा, -1 है और यहाँ +2 है तो जुड़ करके सिर्फ एक ए आएगा। वैसे ही अगर ए इनवर्स इंटू ए टू द पावर 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही वही होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे लिख देता है ए टू द पावर -2 इंटू ए पर पावर 2 लिख रहा है, जहाँ सेम हुआ और साइन चेंज है तो सीधे सीधे समझ जाना आइडेंटिटी निकलने वाला है। फिर उसी तरह से ए स्क्वायर इंटू मान लो ए टू द पावर 5 लिखे हुआ रहता तो नॉर्मली ये ए टू द पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सबको ध्यान में रखना है। जैसे नंबर पावर को जोड़ने से घटता है नंबर, पावर का क्या कहते हैं, पावर को जोड़ने से जो भी चीज़ रिजल्ट निकलता है ना नंबर्स में, वही चीज़ यहाँ पर भी ऑपरेट करोगे। तो यहाँ देखो अब इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर से हमको निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि दोनों ही इक्वेशन में ये फर्स्ट इक्वेशन जो निकल रहा है इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ लिखोगे, इसको दूसरे साइड पे लिखो, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड, दोनों साइड में करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू यहाँ पर था ए स्क्वायर -3a + 2 इंटू आई था इक्वल टू 0 था इधर। ठीक है, ए इनवर्स इंटू 0 करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन देख लो, ये है फर्स्ट इक्वेशन, दोनों साइड ए इनवर्स से ऑपरेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई करोगे इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही निकलने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ए इनवर्स को इससे ऑपरेट करना है, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, फिर 3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो अभी अभी हम लोग देखें पावर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो सिंपली यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स और ए का ऑपरेशन करने से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, और ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो सिर्फ हमको ए इनवर्स ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये काम हो गया। अब ए इनवर्स यहाँ पर सिंगल दिख रहा है, बस इसी ए इनवर्स को हमको लिखना है अब यहाँ से। तो 2a इनवर्स इक्वल टू बन रहा है 3i माइनस ए, इसको इक्वल टू उधर ले जाओ तो ए इनवर्स बराबर आ गया 3i माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए क्या इक्वेशन बन रहा है, 3 इंटू आई माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह जाएगा। तो क्या क्या कैसे बनाओगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1/2 हो गया, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स हमारे पास जो ऑलरेडी था 1 0 0 2, इसको लिख के सॉल्व कर देंगे सिर्फ। ये बन गया 1/2, सॉल्व करो तो कितना आएगा 3 0 0 3 माइनस 1 0 0 2। ठीक है, अब इसको लिखो, कहाँ लिखेंगे, इसको थोड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1/2, 3 से 1 घटाओ तो 2 निकलेगा, 0 0, 3 से 1 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा।
अब चाहो तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हम लोग का आंसर मिलेगा 100 हाफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ए इनवर्स बराबर ये हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको यूज करेंगे। मेन चीज ध्यान रखना कि जो यहाँ पर हम काम किए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद तुमको ए इनवर्स ही मल्टीप्लाई करना, बाकी कोई चीज उधर मल्टीप्लाई ही नहीं करना होता है। ठीक है, बस उसके बाद ऑपरेट करके ऐसे देख लो और एक्सप्रेशन निकालो, वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इसको। का तरीका हम बता दे रहे हैं। इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स ए बराबर दिया है ABCD। ठीक है, इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? सीधा सीधी करना है तुमको, डायगोनल एंट्री को आपस में रिप्लेस करोगे, DA बना देना, बाकी C की जगह -C, B की जगह -B और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, यही करना होता है। तो इसको लास्ट में निकालोगे। ठीक है, ये लास्ट में निकालना है और तुमको पहले कैली हैमिल्टन से इतना कर लेना है, उसके बाद लास्ट में तुम क्रॉस वेरीफाई करोगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो समझ जाना कैलकुलेशन का एरर है। इसमें भी प्रोवाइडेड रहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, तो इतना कर क्या हो, पहले 2/2 वाला जितना क्वेश्चन पहले करा चुके हैं उसी में करना है, ऐसे ही।